अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर ज़ियाद हसन आपसे मुखातिब है। आज मुझे एक गुमनाम सहाबी हज़रत हिलाल का तज़किरा करना है। हज़रत हिलाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और वो इतने पोशीदा और उनका राज इस कदर छुपा हुआ था कि कोई उनको पहचानता ही नहीं था कि ये किस मर्तबे के इंसान हैं। वो मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके ग़ुलाम थे और उनके अस्तबल में काम करते थे। उनके घोड़े और ऊँट जहाँ होते थे वहाँ उनकी रखवाली करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी का ज़िक्र किताबों में नहीं मिला। सिर्फ़ दो किताबें ऐसी हैं जिनमें इनका तज़किरा है। एक है मकतूबात सदी जो हज़रत मखदूम अहमद याहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। हज़रत साहब के ख़ुतूत जो हैं उनका दर्जा वही है तकरीबन जैसा हज़रत मुजद्दिद अलसानी के ख़ुतूत का है। इनके मुरीदों में ये बहुत ज़्यादा मारूफ़ और ये रूहानी उलूम पर दस्तरस रखने वाले ख़ुतूत हैं। इन ख़ुतूत में उन्होंने एक जगह ये तज़किरा किया है कि हज़रत हिलाल एक गुमनाम सहाबी थे, जिन्हें वो ऐसे सहाबी थे जिनको देखकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े तपाक से मिलते और उनसे फरमाते मेरे लिए दुआ करो। वो दुआ के लिए हाथ उठाते और आप आमीन फरमाते। एक दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, असहाब की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया उठो, इस वक्त कायनात को हिलाल की मुसीबत की पोशाक पहनाई गई है। सब लोग रवाना हुए और हज़रत मुग़ीरा के घर पहुँचे। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा को हज़रत हिलाल के विसाल की खबर भी नहीं थी, उनकी बीमारी की खबर भी नहीं थी। वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर के दरवाज़े पर देखकर निहाल हो गए। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे हिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सवाल किया तो उन्होंने लाइल्मी का इज़हार किया, कहा कि हुज़ूर वो तो कई दिन से आए नहीं है। कहने अच्छा तो मैंने मालूम नहीं है, वो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी वो अस्तबल में होते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वहाँ ले गए और वहाँ तो अब इसमें दो राय हैं, दो बातें हैं। एक तो हज़रत याहिया मनीरी ये फरमाते हैं कि उनका विसाल हो चुका था, लेकिन हज़रत मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनदी के दफ्तर शशुम में ये फरमाते हैं कि अभी उनमें जान बाकी थी। जब वो तशरीफ़ ले गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर है कि वो माहौल ऐसा था अस्तबल का जिसमें बदबू फैली हुई थी, गोबर की और लीद की। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो वो खुशबुएँ फैलने लगी। उस महक की वजह से उनमें जान आ गई और उन्होंने देखा और वो घिसट कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक पर अपना सर रख दिया उन्होंने। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर तशरीफ़ फरमा हुए वहीं पर और उन्होंने अपने ज़ानुए मुबारक पर उनका सर रख लिया और फिर वो उनकी विसाल हो गया उनका। जब विसाल हो गया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाए। आंसू बहाना जायज़ है, मातम करना जायज़ नहीं है। तो आंसू बहाए और बहुत ज़्यादा, तो इतना रंज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो सहाबा कराम ने देखा कि ये कुछ अजीब व गरीब बात है कि ये साहब जो थे ये इतने मारूफ भी नहीं थे और इतने ऐसे आदमी भी नहीं थे कि इनको कोई माशरती तौर पर कोई ज़्यादा इनको जानने वाले हों। लेकिन ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए इतना रो रहे हैं, काश इनकी लाश की जगह हमारी लाश होती। मौलाना रूम ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है कि वो जब हुज़ूर ने उनसे पूछा मुग़ीरा से और उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं मालूम कि उनकी हालत कैसी है, तो आपने नागवारी का इज़हार फरमाया
اور پھر انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا تو پھر ان سے یہ بات ہوئی تھی۔ خیر، اب سر مبارک کو اٹھا کر اپنے زانو مبارک پر رکھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات ہوئی اور آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں خدا کے 7 بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے مخلوق کی مدد کی جاتی ہے، ان کے طفیل آسمان سے بارش ہوتی ہے، انہی کی برکتوں سے لوگوں کو رزق ملتا ہے، اور یہ مرتبہ انہیں نماز روزے کی کثرت اور زیادہ صدقہ دینے کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کی سلامتی اور نفس کی سخاوت کی وجہ سے ملتا ہے، اور ہلال ان سے افضل تھے۔ پھر فرمایا، اور اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر یہ ہلال خدا کو قسم دے دیتے کہ دنیا کو نیست و نابود کر دے تو دنیا اپنی جگہ پر معدوم ہو جاتی۔ حضرت یحییٰ منیری لکھتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ 7 آسمانوں میں ہلال کی عظمت کا یہ مرتبہ کہ سعادت و نیک بختی کا تاج ان کے سر پر رکھا جاتا ہے، اور زمین میں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ان کو نہیں پہچانتا ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ یہ بے تاب و بے چین لوگوں کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کام میں مشہور ہو گیا تو اس کی فلاح سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی کا تذکرہ جن کا تذکرہ بہت ہی کم، بلکہ کہیں بھی میں نے سوائے ان 2 کتابوں کے کہیں اور نہیں دیکھا۔ یہ میری کوتاہی ضرور ہے، لیکن میں نے کوشش تو کی، وہ کہیں اور نہیں ملا مجھے تذکرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود اور سلام، اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحابی خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں میں شامل تھے جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ایسے لوگوں کے تذکرے سے اپنے دل کو آئینہ بنانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔